नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। चाइनीज सामानों की तरह ही चीन के सैनिक की भी कोई गारंटी नहीं। चले तो चांद तक वरना शाम तक। चीन अपनी भारी भरकम फौज और हथियारों के जखीरों को दिखाकर दुनिया को डराता रहता है, लेकिन ना तो उसके हथियारों में दम है और ना ही उसे चलाने वाले उसके सैनिकों में। चीन के सैनिक कितने फट्टू हैं, इसकी बानगी हाल फिलहाल में भारतीय सैनिक दिखा चुके हैं, जिन्होंने गलवान से लेकर हेलमेट टॉप तक चीनी सैनिकों को पानी पिलाकर नाक को चने चबवा दिए। चीनी सैनिक वैसे ही है जैसे चीनी खिलौने, जो समय से पहले ही टूट कर बिखर जाते हैं। जिनपिंग ने अपने फर्जी और फट्टू सेना के दम पर भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब वही सेना उसकी नाक कटवा रही है। बात बात पर चीन जिस सेना के दम पर भारत को युद्ध की धमकी दे रहा था, वो सेना अब चीन के लिए ही सिरदर्द बन गई। लद्दाख की भीषण ठंड में भारत से दो दो हाथ करने के ख्वाब पाले चीन के हाथ ठंडे शुरू होने से पहले मायूसी लगने लगी है और उसे अपने सैनिकों और सेना की औकात भी पता चलने लगी है कि वो सिर्फ दिखावटी कागज के शेर हैं, जो माचिस की तिल्ली से भी ढेर हो सकते हैं। ये सैनिक तैनात तो भारतीय शेरों से लोहा लेने के लिए किए गए थे, लेकिन अभी तो उसकी नौबत भी नहीं आई और ठंडी हवाओं से ही हांफने लग गए। असल कड़ाके की ठंड तो अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन शुरुआती ठंड ने ही इनके पुर्जे हिला दिए। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड अभी आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ये ठंडी हवा के झोंकों से चीनी सैनिक बिखर कर टूटने लग गए। हल्की ठंडी हवा के झोंकों से चीनी सैनिक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहे हैं। लगता है कि चीनी सैनिकों ने डब्बे वाला दूध पिया है। हमारे भारतीय सेना की तरह माँ का दूध पीकर लड़ने की ताकत उनमें नहीं है। जिस ठंडी हवा में हमारे जवान टी शर्ट पहनकर कबड्डी खेलते हैं, उस ठंडी हवा में चीनी सैनिकों की हवा फुस हो रही है। धोखेबाज चीन की सारी अकड़ हवा के इन झोंकों ने तोड़ कर रख दी। चीनी सैनिक इतना डरे हुए हैं कि भारतीय सेना से मुकाबला करने से पहले उनके आंसू निकल जाते हैं। हाल ही में चीनी सैनिकों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चीनी सैनिक रोने लगे थे। वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा था कि भारतीय सैनिकों के सामने तैनाती होने के कारण चीनी सेना के बुज़दिल सैनिक रोने लगे। आंखों में आंसू लिए हुए सैनिकों को मौत के मुंह में डालने के लिए जिनपिंग कुछ नहीं सोच रहे। जिनपिंग ने अपनी अकड़ के कारण अपनी सेना को मौत के मुंह में धकेल दिया है। जिनपिंग ये भूल गए कि भारतीय सेना पूरे 365 दिन करगिल में बिताती है। अभी तो ठंड आई भी नहीं है कि चीनी सेना के कच्छे गीले हो गए। दरअसल पूर्वी लद्दाख में ठंड ने दस्तक दे दी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड तो अभी बाकी है, उससे पहले ही चीनी सेना के जवानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। भारत से सीमा विवाद के बीच चीन ने पेंगोंग झील के किनारे 5000 सैनिकों को भेज दिया। चीन खोखले दावे कर रहा था कि उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक बनाए हैं, ऐसे बैरक जिसमें गर्मी बरकरार रहेगी। बैरक में तापमान हमेशा गर्म रहेगा, और हुआ उसके उलट। बैरक में चौड़ी जगह बनाई गई थी, भारी तोपों की तैनाती भी की गई। जिनपिंग ये भूल गए कि युद्ध हथियारों से नहीं, सैनिकों से लड़े जाते हैं। अगर सैनिक ही नहीं होंगे तो हथियार कौन चलाएगा। बढ़ती ठंड के साथ साथ चीनी सैनिकों के हौसले भी ठंडे होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही चीनी सैनिकों की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक बीमार सैनिक को बाहर निकाला जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि कई सैनिकों की ठंड की वजह से यहाँ मौत हो गई है और चीन उसके आंकड़े भी छिपा रहा है। वैसे चीन की ये पुरानी आदत है, क्योंकि गलवान में मारे गए सैनिकों के आंकड़े भी उसने छिपा लिए थे, लेकिन सच सामने आ ही गया था। ये भी सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा कि ठंड की वजह से चीन ने अपने कितने सैनिकों को खोया। माना जा रहा है कि चीनी सेना ठंड को नहीं झेल पा रही। अभी तो ठंड का यौवन बाकी है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। कई जनवरी आते आते चीनी सैनिकों के लिए लद्दाख के पहाड़ सफ़ेद कब्र में तब्दील ना हो जाए। वैसे जिनपिंग के सामने अभी भी मौका है कि वो भारत के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दे और भारत के साथ तमीज़ से पेश आए। आपको क्या लगता है, क्या चाउमीन और मोमोज खाकर दम भरने वाले ये चीनी सैनिक गाय के दूध पीकर मैदान में उतरने वाले भारतीय शेरों का सामना कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।